हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी 100 मार्क के चैप्टर 8 जो सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके राइटर मोहन राकेश जी लिखे हैं इस सिपाही की माँ, उसके जीवन परिचय भी बताने वाले हैं और उसके मुख्य रचनाएं भी बताने वाले हैं। इसी वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो देखिए, यह जो है ना सिपाही की माँ, यह एक एकांकी है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिपाही की माँ क्या है, तो यह एक एकांकी है। तो मोहन राकेश जी इसके लेखक हैं। उसका जन्म जो है ना 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था और इसका निधन जो है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। और इसका जन्म स्थान है जंडीवाली गली, अमृतसर, यानी कि अमृतसर में एक जगह का नाम है जंडीवाली, वहाँ इसका जन्म हुआ था। और इसके बचपन का नाम, यानी कि मोहन राकेश का बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। इसके माता पिता, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसी वजह से ये बताना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप ये इसको समझ जाते हैं तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके माता पिता, तो बच्चन कौर इसके माताजी थे और करमचंद्र गुगलानी इसके पिताजी थे। और इसके पिताजी जो थे ना, ये पेशे से वकील था और एक साहित्यिक, सांस्कृतिक और संस्थाओं से जुड़ा हुआ था इसके पिताजी। आपसे क्वेश्चन करेगा कि मोहन राकेश के पिताजी, हाँ, और अगर इसका शिक्षा का बात किया जाए तो ये MA मतलब संस्कृत लाहौर से किया, उसके बाद ओरिएंट कॉलेज जालंधर से MA किया इन्होंने हिंदी में इन्होंने MA किया। और कृतियाँ की अगर बात किया जाए तो इंसान के खंडहर, नए बादल, आषाढ़ का एक दिन, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, आधे अधूरे, ना आने वाला कल, पैर तले की जमीन, लहरों की राजहंस, ये सभी रचनाएं इनका ही है, यानी कि मोहन राकेश जी का है। और इस चैप्टर में आपको जो इसका करेक्टर है उसमें आपको बिशनी हो गया, उसके बाद मुन्नी है, कुंती है, दीनू काका है, उसके बाद 2 लड़कियां जो मानक सिपाही, ये सब इसके जो है ना इस एकांकी की जो है ना ये सब पात्राएं हैं। इसको ध्यान में रखना है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा इसके जो है ना कितने पात्राएं थे। मोहन राकेश मूलतः एक सिंधी परिवार से थे। मोहन राकेश जो था ना, ये एक सिंधी परिवार से था। उनके पिता करमचंद्र बहुत पहले सिंध से पंजाब आ गए थे। वे हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाटक लेखक और उपन्यासकार हैं। समाज के संवेदनशील व्यक्ति और समय के प्रवाह से एक अद्भुत अनुभूति क्षण चुनकर उन दोनों के सार्थक संबंध को खोज निकालना राकेश की कहानियों की विषय वस्तु है। मोहन राकेश की डायरी हिंदी में इस विद्या की सबसे सुंदर कृतियों में एक मानी जाती है। चलिए अब इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले हमने बताए थे। मोहन आपके सामने ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शंस देगा, उसमें से आपको एक टिक आउट करना है। आप प्रथम ऑप्शन है कि मदन मोहन मुगलानी है, उसके बाद है कृष्ण मोहन मुगलानी, तीसरा है राधा कृष्ण मुगलानी, उसके बाद है राम कृष्ण मुगलानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मदन मोहन गुगलानी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आपकी आसानी के लिए हमने इसका आंसर भी इसके नीचे डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। प्रथम ऑप्शन है आपके सामने निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, या उच्च मध्यम वर्ग की, या निम्न वर्ग की। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निम्न मध्यम वर्ग की, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो आपके सामने ऑप्शंस है सूत काटती, दूसरा है स्वेटर बुनती, तीसरा है चटाई बुनती, चौथा है चावल चुनती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
ए यानी कि सूतकातती, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगून कहाँ है, नेपाल में, वर्मा में, जापान में या चीन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि वर्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है क्या है, उत्तर प्रियदर्शी या पहला राजा या सत्य हरिश्चंद्र या आषाढ़ का एक दिन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन हैं, इसका करेक्ट आंसर या इसके रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मोहन राकेश। देखिए अगर आपको चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हमने एक देहाती ट्रिक बनाए हैं चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का देहाती ट्रिक लिखा हुआ है, आप जाकर के इस वीडियो को जरूर देखें और बिना रटे हुए आप इसको याद करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नेम और राइटर नेम से लगभग 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से आप इसको जितना जल्दी हो सके याद कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है, प्रथम है पेड़ तले की जमीन, दूसरा है लहरों की राजहंस, तीसरा है आधे अधूरा, चौथा है सिपाही की माँ, तो इसका क्या होगा, सिपाही की माँ में ही है ना विष्णु एक पात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक की माँ का नाम क्या है, प्रथम ऑप्शन है कुंती, दूसरा है मुन्नी, तीसरा है विष्णु, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि विष्णु। मानक की माँ का नाम क्या है, विष्णु नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है, इसका आपके सामने ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध, तीसरा है कारगिल युद्ध, चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, बाप बेटा या माँ बाप या माँ बेटी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि माँ बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, प्रथम है सारिका, दूसरा है सरिता, तीसरा है स्मारिका या इनमें से कोई नहीं, तो मोहन राकेश कहते हैं किस पत्रिका के संपादक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि सरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, राशन के लिए या पेंशन के लिए या चिट्ठी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि चिट्ठी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, तो अभी देखिए वही क्वेश्चन है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि मुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है, पानी, चाय या खाना या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है, रुपये या चावल, दाल या कपड़े या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि चावल दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुंती या चौधरी या ईसाई लड़की या दीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि ईसाई लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, इंसान के खंडहर या फौलाद का आकाश या आषाढ़ का एक दिन या दरियाई घोड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है, रसातल यात्रा या सुखमय जीवन या न आने वाला कन या हारे को हरिनाम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि न आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी माँ पागल हो गई है, मानक की या सिपाही की या चौधरी की या दीनों की, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सिपाही की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, 10 वर्ष, 12, 14 या 16, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कहाँ है, आभा या विमला या कुंती या माधुरी, यानी कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि कुंती। कुंती जो है विष्णु की पड़ोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, तो बुधवार को या बृहस्पतिवार को या सोमवार को या मंगलवार को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
डी यानी कि मंगलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहता है मैं इसकी लाश से ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? आपके सामने ऑप्शन है मानक, सिपाही या दीनू या चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बत्तों के या तारों को या धन्नों के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि तारों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्ट में यह उद्धरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? हंसते हुए मेरा अकेलापन या परगित और समाज या सिपाही की माँ या ओ सदानीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सिपाही की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को या 18 फरवरी 1930 को या 20 जनवरी 1926 को या 14 जनवरी 1931 को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? आपके सामने ऑप्शंस है जिंदगी की, जिंदगी मुस्कुराई या जानवर और जानवर या कोसी का घटवार या बहती गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि जानवर और जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? एक और जिंदगी, अंधेरे, बंद कमरे या इतिहास और आलोचना या आधे अधूरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि इतिहास और आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? उसर या भोर का तारा या रेशमी टाई या अंडे के छिलके तथा अनएकांकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि अंडे के छिलके तथा अनएकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? कृष्णा या किसनी या बिस्नी या विमली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि बिस्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में या जापान में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि वर्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? रोज या सिपाही की माँ या जूठन या शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सिपाही की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ कौन है? द्रुपद देई या विशन देई या लखन देई या खरक देई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि विशन देई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि पड़ोसिन है। तो मेरे साथियों, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कराए हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर के लेखक के जीवन परिचय भी बताए हैं। इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं है। अगर आपको इनमें से लगता है कि ये क्वेश्चन आपको, जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट में बताएंगे, मैं उसको फिर से मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।